नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 में 25 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से कौन सी सीट से कौन जीता है और कौन हारा है, कितने वोटों से जीत हुई है, कितने वोटों से हार हुई है, उसके बारे में यहाँ पर हम पूरा विश्लेषण जानेंगे। और इस कारण से बीजेपी हार गई, क्योंकि आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी ने राजस्थान से 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन चुनाव 2024 में अब की बार बीजेपी पूरी सीटें नहीं जीत पाई। तो हारने का क्या कारण रहा है, उस कारण को भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि बीजेपी 25 सीटें क्यों नहीं जीत पाई। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसको भी हम जानेंगे। राजस्थान में 10 साल बाद खुला कांग्रेस का खाता। भाजपा ने जीती 14 सीटें, 5 विधायक सांसद बने, 1 मंत्री और 2 सांसद चुनाव हार चुके हैं। तो दोस्तों, 10 साल बाद में राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने खाता खोल लिया है, क्योंकि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान से एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी। 25 की 25 जो सीटें थी वो कांग्रेस ने ही जीती थी। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ, उसके बारे में हम अवश्य ही यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, लाइक करें। और सभी सीटों से जानते हैं कि कौन सी सीट से कौन जीता है, कौन हारा है, कितनी वोटों से जीत हुई है और बीजेपी पूरी सीटें क्यों नहीं जीत पाई। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। राजस्थान में भाजपा का क्लीन स्वीप करने का सपना टूट गया है। सत्तारूढ़ पार्टी 25 में से 14 सीटों पर आ गई। वहीं कांग्रेस गठबंधन ने 11 सीटें जीतकर 10 साल के बाद धमाकेदार वापसी की है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में केंद्रीय मंत्री सहित 3 भाजपा सांसदों की भी हार हुई है। तो राजस्थान के अंदर अब की बार बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई, क्योंकि 14 सीट जीत पाई और कांग्रेस 11 सीट 10 साल बाद में जीत पाई है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें भाजपा को बढ़त मिली, भाजपा ने सरकार बनाई, तो इसके अंदर वसुंधरा राजे को यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इस कारण से राजस्थान के अंदर जाट और राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से नाराज हो गई और इस कारण से यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो गया। बाड़मेर जैसलमेर से मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर सिंह जौनपुरिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं 5 विधायक इस चुनाव में सांसद बने हैं। इनमें आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर से चुने गए हैं, कांग्रेस के हरीश मीणा, जो कि टोंक सवाई माधोपुर से जीते हैं, मुरारीलाल मीणा दौसा से, ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से, भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत लोकसभा जाएंगे। उनके इस्तीफा देने पर सभी सीटों पर फिर से उपचुनाव होंगे। तो राजस्थान के अंदर विधायक के उपचुनाव भी होने हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 विधायक थे, वो सांसद चुन लिए गए हैं। भाजपा का वोट शेयर 9.16% गिरा है, यानी कि भाजपा का 9.16% जो वोट है वो डाउन आया है। इस चुनाव में सभी 25 सीटों पर भाजपा का वोट शेयर गिरा है। पिछले चुनाव के मुकाबले उससे 9.16% कम वोट मिले। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 8.22% यहाँ पर राजस्थान के अंदर बढ़ा है। भाजपा को 49.26% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 37.91% वोट मिले हैं। यदि हम इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर 49.26 और 37.91 वोट यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को मिले हैं। पहली बार चुनाव लड़ी 3 महिला सांसद बनी है। इस बार 3 महिला सांसद चुनकर के आई हैं। इनमें से 2 भाजपा की और 1 भरतपुर से है। तीनों ही पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी और तीनों ही चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंची है। ये हैं आपके नए सांसद, राजस्थान के नए सांसद। कौन सी सीट से कौन जीता, कौन हारा और कितने वोटों से हार जीत हुई है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के भागीर चौधरी जीते हैं। रामचंद्र चौधरी कांग्रेस के हारे हैं और ये जीत हुई है 3,29,991 वोटों से। अलवर में भूपेंद्र यादव भाजपा के जीते हैं। कांग्रेस के ललित यादव हार चुके हैं और यहाँ पर अलवर में जीत हुई है 48,200
82 वोटों से। बांसवाड़ा लोकसभा सीट में राजकुमार रोत बीएपी की जीते हैं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा के हार चुके हैं और यहाँ पर बांसवाड़ा में जीत हुई है 2,47,054 वोटों से। बाड़मेर लोकसभा सीट में उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस के 1,18,176 वोटों से जीते हैं और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी हार गए हैं। भरतपुर लोकसभा सीट से संजना जाटव कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो 51,983 वोटों से जीती है और रामस्वरूप कोहली भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो हार गए हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से दामोदर अग्रवाल बीजेपी के कैंडिडेट थे, 3,54,606 वोटों से जीते हैं और डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस से हार चुके हैं। बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं 55,711 वोटों से। गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के हार चुके हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सीपी जोशी बीजेपी के 3,89,877 वोटों जीते हैं। उदयलाल अंजना कांग्रेस के हार चुके हैं। चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस के राहुल कसवा 72,737 वोटों से जीते हैं और देवेंद्र झाझड़िया भाजपा के हार गए जो कि एक खिलाड़ी थे। दौसा लोकसभा सीट से मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी 2,37,340 वोटों से जीते हैं। कन्हैया लाल मीणा भाजपा के हारे हैं। श्री गंगानगर लोकसभा सीट से कुलदीप इंदौरा कांग्रेस के कैंडिडेट 88,153 वोटों से जीते हैं और प्रियंका बैलान भाजपा कैंडिडेट हारे हैं। जयपुर से मंजू शर्मा बीजेपी की कैंडिडेट है, 3,31,767 वोटों से जीते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, दिग्गज नेता थे, वो हार गए हैं। जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो मात्र 1,615 वोटों से जीते हैं। अनिल चोपड़ा कांग्रेस के जो युवा नेता थे, जो सचिन पायलट के ग्रुप से आते हैं, उनकी हार हुई है। लेकिन यदि देखा जाए तो यहाँ पर 1,615 वोटों से यहाँ पर हार जीत हुई है। इसको हम हार जीत नहीं मान सकते, लेकिन अब हार है तो हार ही है, जीत है तो जीत ही है। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव 2024 का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे कम हार जयपुर ग्रामीण से हुई है। जालौर लोकसभा सीट से बीजेपी के लुम्माराम चौधरी 2,01,543 वोटों से जीते हैं और वैभव गहलोत कांग्रेस के जो अशोक गहलोत के बेटे हैं वो हार गए हैं। झालावाड़ 12 से बीजेपी के दुष्यंत सिंह वसुंधरा के बेटे जीते हैं 3,17,989 वोटों से। उर्मिला जैन कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी वो हारी है। झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला 18,235 वोटों से जीते हैं। शुभकर्ण चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट हारे हैं। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत 1,15,677 वोटों से करण सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी से जीत चुके हैं। करण सिंह हार गए हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के भजनलाल जाटव 98,945 वोटों से जीते हैं। इंदू देवी जो बीजेपी की कैंडिडेट है हार गई है। कोटा लोकसभा सीट से ओम बिरला बीजेपी के 41,974 वोटों से जीते हैं। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए हैं। नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल आरएलपी के 42,225 वोटों से जीते हैं। ज्योति मिर्दा बीजेपी की कैंडिडेट थी, हार गई है। पाली लोकसभा सीट से पीपी चौधरी बीजेपी की कैंडिडेट 2,45,251 वोटों से जीते हैं। संगीता बेनीवाल कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी वो हार गई है। राजसमंद लोकसभा सीट से महिमा सिंह बीजेपी की कैंडिडेट थी, वो जीती है 3,92,223 वोटों से। दामोदर गुजर कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए हैं। सीकर लोकसभा सीट से सीपीएम पार्टी के अमराराम जीते हैं जो कि 72,896 वोटों जीते हैं और बीजेपी की सुमितानंद सरस्वती हार गए हैं। टोंक सवाई माधोपुर से हरीशचंद्र मीणा कांग्रेस की प्रत्याशी 64,949 वोटों से जीते हैं। बीजेपी की सुखवीर सिंह जौनपुरिया जो कि दिग्गज नेता थे हार गए हैं। उदयपुर से बीजेपी के कैंडिडेट मन्नालाल रावत 2,61,608 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस के ताराचंद मीणा हार चुके हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जहाँ से लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीता है, कौन हारा है, किस पार्टी ने जीत हासिल की है, किस पार्टी की
हार हुई है, कितनी वोटों से हार जीत हुई है, उसके बारे में हमने जाना है। और बीजेपी की जो सीटें राजस्थान के अंदर 2 लोकसभा चुनाव के बाद में घटी हैं, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि वसुंधरा को सीएम ने बनाने के कारण राजपूत और जाट कम्युनिटी दोनों नाराज हो गई और बीजेपी का राजस्थान से क्लीन स्वीप करने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।